अब मैं एक पार्टी के क्योंकि मैं भी एक पार्टी के कारकुन हूँ, इस पार्टी के लिए आपकी हिमायत उस वक्त हमने की। आपकी हिमायत से मुराद ये है कि इलेक्शन की हम बात करें पिछले साल की, कि जब कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, चूँकि मैं एक अहदेदार हूँ, प्रोग्राम कराए, हम क्या भूल गए? हमने आपको प्रोग्राम करवाया था और हमने इतना वो रश के अंदर हमने वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लिया था। आप यहाँ पर आए थे, हमारे माहिदीन से भी मिले थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, 3-4 लोगों का मैं नाम लेता हूँ। अकबर बादशाह, मैंने जिन लोगों को इज्जत तो मैंने अल्लाह ने देनी है, इंसान के औकात नहीं किसी की, मगर बहुत सारे लोग उसमें रहीम भाई भी है। हाँ, शायद यूसुफ लोग से वो जो हमारे मामला ही ख़राब थे, एक आपस में वो चल रहा था, मगर हमने बहुत सारी जगह सुनी भी, मशावरत से चलते रहे। मैंने आपके साथ किसी जगह किया हो, कोई वो जैसा बोला, जिधर प्रोग्राम रखा, जो कुछ बोला, जो मशवरा दिया, हमने सारी चीज़ें मिलजुल कर की ना। हमने तो किसी चीज़ में वो कमी कोताही नहीं। मेरा मकसद कुछ और था, चूँकि कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जब हमने आपकी हिमायत की, कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहैसियत कारकुन, तो हमें बड़ा एक रिएक्शन भी देखने को मिला, ख़ासतौर पर कबाइल की तरफ से। लेकिन हमने उसे सहा और हमने लोगों को समझाया कि हम अगर अमजद अफरीदी की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी ताल्लुक कबाइल से ही है और ख़ासतौर पर यहाँ पर इलेक्शन में कोई और चेहरा हमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा। तो ये तो एक बैनुल सूबाई तरीके से मैं बात करूँगी कि पार्टीज़म की हम बात कर रहे थे, तो हमने कबाइल को आमादा किया इस बात पर कि आप PTI को और PTI में फिर अमजद अफरीदी को वोट दें। उन लोगों को हमने उन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। अब उन लोगों का आपसे उम्मीदें हैं, इस तरह हमसे उम्मीदें हैं, उस तरह से आपसे भी उम्मीदें। इस तरह देखें, अलाइंस जो होती है वो अलाइंस तो फिर एक दिन के लिए नहीं होती, या एक मकसद तक नहीं होती है। जैसे कोई इलेक्शन तक मकसद था तो हम अलाइन नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कोई ऐलान भी नहीं हुआ, ना हमने ऐसा कोई ऐलान अपने प्लेटफॉर्म से किया। अब भी कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान को और रहनुमाओं को ये पता है कि अब भी अगर हम जब इलेक्शन में जाएंगे और हमें इजाज़त मिलेगी ऊपर से, मरकज़ी सदर की तरफ से, तो हम अब भी इंशाल्लाह PTI की तरफ ही जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ उम्मीदें अब आपसे मेरी ये हैं, जिस तरह के पिछले दिनों मैं ये बात रिकॉर्ड पर इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि दोस्तों को भी पता चले कि 2-4 दिन पहले खोस के इलाके में एक धमाका, एक बमबारी हुई है जेट तैयार, जो कि कबायली आवाम के ऊपर किया गया, जिसके अंदर मेरे मुताबिक 47 बेगुनाह लोगों को मारा गया। तो अब चूँकि बच्चे थे उसके अंदर, छोटे छोटे बच्चे, उसकी तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, मेहंदी लगाई हुई है बच्चियों ने, वो ईद की तैयारियों में थे, लेकिन उनकी ईद जो है वो खून में लथपथ आई थी इस मरतबा, जो कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे। हम इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, इसके अंदर इतने उलझ गए हैं कि हमने उन कबाइल को हम भूल गए हैं कि जिन कबाइल ने कल हमारे कहने पर आपकी और PTI की हिमायत की थी। हालांकि इस पर हमें बड़ा रद्द-ए-अमल देखने को मिला था कबाइल की तरफ से, क्योंकि इंजमाम बिल जबर करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी किसी न किसी हद तक हाथ था। लेकिन उस पर आपने आकर जिस तरह से बात की थी और लोगों को आपने मुतमईन किया था, तो आपकी स्टेटमेंट्स जो थी उससे हमें बड़ी एक उम्मीद जागी थी कि नहीं, गलती होती है, गलती के बाद से गलती को सुधारा भी जाता है। अब इसमें कम से कम अगर मैं एज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ये सोचूँ कि अब तो हमारी हुकूमत भी नहीं है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, एक बड़ी ज़रूरी बात बता रहा हूँ। इस वक्त जैसे ही हमारी हुकूमत जाती है तो बमबारी का वाक़या दोबारा हो जाता है, और किन के ऊपर होता है? उन्हीं कबायलियों के ऊपर होता है जिनको हमने कल कराची की के रहनुमाओं ने आपकी वोट के लिए आमादा किया था। आज उन कबायलियों पर बमबारी हो रही है और कर कौन रहा है? अब कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, ये आपका काम है, आप लोगों का और लोगों का, आवाम का काम है कि वो पता करे कौन कर रहा है। लेकिन ये मौका बड़ा ख़ास है कि जैसे ही हमारी हुकूमत गई तो बमबारी दोबारा से शुरू हो गई। इस चीज़ को जहाँ पर कबायली लोग कंडेम करते हैं उसका एहतजाज भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉल भी इंशाल्लाह देनी है, मुफ्ती अबू सुफियान साहब के कहने पर इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब भी जाएंगे और इसमें हम आपसे भी आपको दावत भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। एज अ कबायली तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा में आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारा साथ दें इसमें और प्रेस क्लब पर जाकर हमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका गंवाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी हुकूमत के जाने के बाद फौरी तौर पर बमबारी हो रही है। तो ये जो प्लस पॉइंट है ये आपको सियासी तौर पर फ़ायदा दे सकता है, हमारे हो सकता है कि खून की जो हमारी जो अर्जा इतना हुआ हो सकता है हमारे खून के बहाव को रोका जा सके। तो इसमें आपसे एक तो मैं स्टेटमेंट भी लूँगा इस हवाले से कि आप इस पर क्या कहना है। हम तो बड़े गम में हैं, हम तो बड़े दुख में हैं, और इस मरतबा जब ईद आ रही है तो हम कबायलियों पर दोबारा वो
जुल्म और जबर जो हमने 4 साल पहले 5 साल पहले वजीरिस्तान में हम देखते आ रहे थे, वो दोबारा हम पर शुरू हो गया। तो इस पर आप क्या कहते हैं और आप हमारा कहाँ तक साथ देते हैं जब अगर हम ये ऐलान करते हैं कराची प्रेस क्लब के लिए, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं और ख़ास तौर पर अमजद आफरीदी कहाँ खड़ा है? देखो इसमें 2 चीज़ें ना, हम सारे तकरीबन कबायली बैठे हैं। बिल्कुल जी, मैं होके भी आया हूँ, मैं तिरा भी गया हूँ। ये एक जो पख्तून कौम है, क्योंकि खान साहब खुद बताते हैं अगर 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक हुए खान साहब की हुकूमत आने से पहले, 400 से ज़्यादा। मेरे ख्याल से कोई भी गैरतमंद पख्तून उसको कोई वो इमरान खान से तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। पूरा हुकूमत में खान साहब की हुकूमत में एक कोई ड्रोन हमला हुआ हो, नहीं हुआ। खान साहब ने भरपूर इस पर स्टैंड लिया। KPK के लोगों पर बम धमाके होते थे, सारा पूरा मन चल रहा था, ठीक है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत रिजीम चेंज अमेरिका पूरी दुनिया में करता है। पाकिस्तान में इस बार आज वो मुरासला तस्दीक कर रहे हैं, उसकी ISPR ने तस्दीक की है कि मुरासला मिला है हमें, हमने बाद में उन्हें होती है। पूरी दुनिया को इस वक्त रशिया ने स्टेटमेंट दिया, चाइना ने स्टेटमेंट दिया। ये पाकिस्तान पर रजीम चेंज और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला ख़राब करने के लिए अमेरिका इस वक्त एक्टिव है। उसे पता है कि ये क्योंकि रशिया से हमें 30% सस्ता मिलता था गंदम, अब आटा बहुत सस्ता हो जाता, 30% पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता। और हमारी ज़रूरत है, इंडिया ले रहा है, हमें क्या ज़रूरत है उसमें पार्टी बनने की। तो इमरान खान साहब ने इस पर पूरा का पूरा स्टैंड लिया। नेटो सप्लाई रोकी अमेरिका की ने, KPK के लोगों के लिए, फाटा के लोगों के लिए बड़ा काम किया। अब ये देखो, ये हमारे पास ना वो ये आ रहा है तिमाड़ी के अंदर 3 यूसियाँ आ रही हैं, वो दही हैं। यही था KPK का भी हाल, दही और शहरी था, शहरी KPK था, दही आपके वो सारे फाटा आ गया, कबायली आ गई। अब वो लोगों का के हमें ना फंड मिलते हैं ना हम शहरी दायरे में आ रहे हैं, वो तो खुश हो गए, उनको इनके साथ मिलाया। अभी शहरी हुकूमत के माड़ी उसमें डिस्ट्रिक्ट में डाल दिए, तो उनको तो हुकूक मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, वो शहरी इलाकों में आ जाएंगे। तो इसी तरह खान साहब ने फाटा को जो जम किया, बहुत सारे हमें वहाँ से रिएक्शन बहुत अच्छा मिला, हमारी सीटें भी निकली फाटा से। वहाँ जो तीरा इकबाल अफरीदी में जानता हूँ उसको, वो जीता। फिर नीचे जो जीता है वो भी भाई है, हमारा दोस्त है सारे। तो वहाँ से हमें वोट पड़ा। इसी तरह से वजीरिस्तान से हमारी सीट निकल आई, हमारी सीटें, बहुत सारे लोग खुश हुए और बहुत सारे लोग उसमें नाराज भी हुए। तो खैर वो पूरे पाकिस्तान, एक घर के अंदर भी 4 लोग खुश होते हैं, 3 लोग नाराज होते हैं। इसकी देखो मुसलमानों पर जहाँ भी अटैक किया जाएगा बाहर की कुव्वतों से, तो उस पर एज अ मुस्लिम हमें स्टैंड लेना चाहिए, सही है। हम सब का, हमारे मुसलमान भाई हैं, जहाँ भी बेगुनाह बहुत हो जाए, हालांकि बच्चों का, औरतों का, उसमें क्या, बुजुर्गों का क्या उसमें शेयर था, उनके घर वाकई ईद इस बार खून से लथपथ ईद होगी। तो ये देखो पाकिस्तान के अंदर इंतजार चाह रहे हैं, बाहर की कुव्वतें लगी हुई हैं, बाहर के मामलात हैं, उसको तमाम पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान की रियासत भी देख रही है, तमाम चीज़ें देख रही है। और हम चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब ना, खाना जंगी की तरफ हम ना जाए। हम पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, हम नौकर नहीं है। हम जो कह रहे हैं ना, खान साहब ने एब्सोल्युटली नोट का नारा लगाया और एक हमारा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बैठ के कहते हैं कि हम तो नहीं गुलाम, भिखारी की क्या ख्वाहिश हो सकती है। तो मैं ये बोलता था कि 1947 से पहले हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान आए, नहीं तो वहाँ अंग्रेज़ के नीचे हमें कुछ पैसों में आटा भी मिल जाता था, मनों के हिसाब से हर चीज़ मिल जाती, मगर गुलामी थी अंग्रेज़ की। तो 2 कौमी नज़रिए उसके बाद बने, इंडिया अलग, हिंदुस्तान अलग मुल्क बना, पाकिस्तान अलग मुल्क बना, हमारे ट्रेनें जनाजों से भरी हुई आई, लोग हमारे शहीद हुए, हमने ये मुल्क आज़ादी की वजह से लिया था। तो मेन स्टैंड वज़ीर आज़म इमरान खान का ये है कि हमने इस पर खड़े रहने, बाहर की कुव्वतें जहाँ भी गलत काम करेंगी हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, एज अ मुस्लिम खड़े होंगे। अब कबायली को भी छोड़ दें, हम जहाँ भी फ़लस्तीन पे होता है, अफगानिस्तान पे होता रहा, इमरान खान ने अफगानिस्तान पे जो स्टैंड लिया पूरी दुनिया जानती है, कश्मीर में जो हुआ, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है हम खड़े हुए, इंशाल्लाह आगे भी खड़े होंगे।
लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब एक पश्तो का एक मुहावरा है कि जब आपके गांव के अंदर आग लगती है तो आप अपने घर को बचाते हैं। इस वक्त वाकई में कि मुस्लिम दुनिया के अंदर हर जगह पर आग लगी हुई है, और फ़लस्तीन को ले लें, कश्मीर को ले लें, जिस पर इमरान खान साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड मैं कहूँगा कि यूएनओ के अंदर भी था, जनरल असम्बली के अंदर जो उनकी जो स्पीचेज़ हैं, ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से ले लें, गुस्ताखी के हवाले से ले लें, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। ये एक बैनुल अक़वामी मैं कहूँगा कि इशूज़ हैं, साजिशें हैं, और ये इशूज़ हैं जो कि पूरे